सुप्रिया ऐरनी मेरी वजह से चुनाव समीकरण बदल रहे थे, इसलिए मेरी वजह से मैं जीत हासिल करने वाला था, इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है। मुझे उनसे अपनी जान का खतरा है, कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। दरगाह जैसे शदाना वली साहब, दूसरी दरगाह है, दूसरी आला हजरत दरगाह है। कई लोगों ने चुपचाप मुझसे बुला के कहा आप फोन पे, मैं ऐसे नाम से पीछे लगी हुई हैं, चूंकि मैं समाज सेवी हूँ। गल्ला, पानी, लियाब, गद्दे, रजाई हम बांटते हैं अमन कमेटी के थ्रू, समाज सेवी। दरगाह आला हजरत से भी ये चीजें बांटी जाती हैं। हाँ, दरगाह आला हजरत से बांटी जाती है। कितना बांटी जाती है ये आप खुद देखते हो। क्या चीज गल्ला पानी कभी किसी आज तक एक गरीब आदमी को बटा? कभी आज तक कोई एक आदमी नहीं। नदीम इकबाल ने कहा जो अपना मुस्लिम हितैषी होने का दावा करते हैं उन्होंने ही पर्चा खारिज कराया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है, जहां एक तरफ बसपा, सपा, भाजपा, कांग्रेस आदि पार्टियां जनता को लुभाने के लिए जनता के बीच जाकर तरह तरह की योजनाओं को समझा रही है, तो वहीं राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नदीम इकबाल ने अपने निवास पर प्रेसवार्ता का आयोजन कर बताया कि उन्होंने बरेली 125 कैंट विधानसभा से विधायक पद के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया था, जिसको निरस्त कर दिया गया। उन्होंने शहर की 2 दरगाहों शाहदाना वली और आला हजरत के लोगों पर आरोप लगाते हुए कैंट विधानसभा से सपा की प्रत्याशी सुप्रिया ऐरन पर भी आरोप लगाए। वहीं नदीम इकबाल ने कहा कि इस मामले की शिकायत जिम्मेदारान अधिकारियों से लेकर हाईकोर्ट तक की है। प्रेसवार्ता में बोलते हुए नदीम इकबाल ने कहा, मैं नदीम इकबाल राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा पर्चा एक साजिश के तहत, सोची समझी साजिश के तहत खारिज किया गया। मुझे 2 दिन पहले 3 बार बुलाया गया, मुझसे एबी फार्म मांगा, मैंने एबी फार्म दिया, 10 प्रस्तावक होके, और इस बात पे मुझे 3 दिन के बाद में ये कल नोटिस दिया गया कि आपका पर्चा खारिज कर दिया गया है। 2 जगह एफिडेविट पे आपके सिग्नेचर नहीं है। तो सिग्नेचर नहीं है, जबकि जांच लिस्ट लगी हुई है, उसमें उन्होंने फार्म 26 एफिडेविट को सही बताया। उस टाइम पे भी बताया जा सकते थे एफिडेविट पे साइन नहीं है सिग्नेचर, और स्कूटनी वाले दिन भी एफिडेविट पे साइन कराए जा सकते हैं, ऐसा कोई रूलिंग नहीं है। और इसीलिए जहां बहुत बड़े बड़े अपराध, मैं किसी का नाम XYZ नहीं लेना चाहता, ज़्यादा 2-1 लोग जो मेरे नॉलेज में थे मैंने बता दिया आपको। और मैं चूँकि समाज सेवी हूँ और मैं कैंट विधानसभा से जीत दर्ज करने वाला था, और हम हाई कोर्ट से और निर्वाचन आयोग से मांग करते हैं कि कैंट क्षेत्र का इलेक्शन चुनाव प्रक्रिया स्थगित की जाए और इसे स्टे किया जाए। हमारी हाई कोर्ट में आज रीट दाखिल हो गई है और 3 दिन बाद हमें न्याय मिलेगा। हाई कोर्ट में हमने अपना ऑब्जेक्शन फाइल करके हाई कोर्ट हम चले गए हैं, उसकी भी बहुत जल्द हम आपको कापी कल से परसों में दे देंगे। जैसे कि आपने कहा है साजिश तहत पर्चा को खारिज किया गया है, किसकी साजिश मानते हैं? जो मेरी वजह से हार रहा था, या जो भी मैं दौड़ में, चूँकि मैं अपनी बाइट में ये कह चुका हूँ, चूँकि मैं एक समाज सेवी और एक भले व्यक्तियों में मेरी गिनती है समाज में, समाज सेवा में, लॉकडाउन में, कर्फ्यू के दौरान मैं अमन कमेटी के थ्रू हमेशा प्रशासन, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, पुलिस प्रशासन के साथ में रहता हूँ, मेरी छवि साफ सुथरी है। इसीलिए मैं जीत का अंदेशा, और बड़ी बड़ी पार्टियों ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो अपने को मुस्लिम हितैषी होने का दावा करते हैं, उन्होंने ही ये जो है पर्चा मेरा खारिज कराया है, यही मेरा कहना है। मैंने रुटि जो है, जहां रिटर्निंग ऑफिसर शेर बहादुर सिंह की रुटि है, वो मैंने बिल्कुल क्लियर आप लोगों को बता दी है, वो चेक लिस्ट साथ में संलग्न है। और मैं बहुत जल्दी हाई कोर्ट, और दूसरे ये है कि मैं अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, मैंने और जगह भी ये भी फार्म दिए हैं। मेरे दुश्मनों से मेरे प्रॉपर्टी के भी मुकदमे चल रहे हैं और मेरी जान को खतरा है। ये पार्टियां जो मेरा पर्चा खारिज करा सकती हैं, ये मेरी कभी भी हत्या करा सकती हैं। मेरा और मेरी जान माल का पहले चुनाव आयोग से और माननीय कप्तान साहब से मेरी है कि बहुत जल्दी मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए, और मेरी जान का, अगर मेरे साथ में कोई हादसा होता है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन या चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा। ये साजिश के तहत फिर कहना चाहूँगा पर्चा खारिज कराया गया। किससे खतरा है आपको? और अब एक समाज सेवी हूँ। 2009 में मुझे इन्हीं ये जो ताकतें हैं
जो है इस्लामी ताकतें कट्टर मुल्ला लोग जो है इनसे कत्ता है, कभी भी मेरी हत्या करा सकते हैं। मुझे धमकियां लगातार चुपचाप मिल रही हैं, लोग कहलवा रहे हैं पर्चा वापस ले लो, इसलिए जानबूझ के ये पर्चा खारिज कौन करा ऐसे लोग हैं जो धमकियां दे रहे हैं? ये मुझे धमकियां दे रहे हैं कि ये लोग जो है मौलाना टाइप अब एक्स वाई आपको धमकियां किस हिसाब से मिल रही है? फोन पर मिल रही है या सामने व्यक्तिगत रूप से दी जा रही है? दरगाह से जुड़ा हुआ है या वैसे अलग है, क्या मामला है, कौन है जी? कोई दरगाह से जुड़ा हुआ है या अलग है, कौन? दरगाह से जुड़े हुए भी लोग हैं, जैसे कई लोग हैं दरगाह से जुड़े हुए यहाँ पे शहदाना वली साहब के, और ये लोग कह रहे हैं क्या करोगे पर्चा लेके, तुम जो है अपना नाम वापस ले लो। कई लोगों ने मुझसे करा। नाम क्यों नहीं खोल रहे हैं आपका पर्चा खारिज हो गया है, सारी चीजें हो गई, आपने आरोप लगाया कि आपकी हत्या कराई जा सकती है, कौन है वो? आपको धमकी मिल रही है, फिर भी आप खुल के नहीं बताएंगे। मेरी दौड़ में सिर्फ सुप्रिया एरन थी, और सुप्रिया एरनी का मुझसे फाइट थी सीधी सीधी ना, क्योंकि शुक्रिया तो क्या मान लिया है सुप्रिया एरन जी को छोड़ के अन्य दलों से? अन्य दलों सुप्रिया खतरा एरन है। अन्य दलों को सुप्रिया एरनी मेरी वजह से चुनाव समीकरण बदल रहे थे, इसलिए मेरी वजह से मैं जीत हासिल करने वाला था, इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी है। मुझे उनसे अपनी जान का खतरा है, कभी भी मेरी हत्या हो सकती है। मौलवी कौन है वो जो मौलवी का आप नाम ले रहे हैं? अब मौलवी तो दरगाहों से जुड़े हुए हैं, सैकड़ों दरगाह तो लोग बहुत है चुपचाप शहर कह में। रहे हैं। क्या नाम है उसका? दरगाह जैसे शहदाना वली साहब दूसरी दरगाह है, दूसरी आला हजरत दरगाह है। कई लोगों ने चुपचाप मुझसे बुला के कहा आप फोन पे मैं ऐसे नाम लूं कि अपना पर्चा वापस ले लो आप ना। यही सब ताकतें पीछे लगी हुई हैं। चूंकि मैं समाज सेवी हूँ, गल्ला पानी लियाब गद्दे रजाई हम बांटते हैं अमन कमेटी के थ्रू, समाज सेवी। दरगाह आला हज़रत से भी ये चीजें बांटी जाती हैं। हाँ, दरगाह आला हजरत से बांटी जाती है, कितना बांटी जाती है ये आप खुद देखते हो। क्या चीज गल्ला पानी कभी किसी आज तक एक गरीब आदमी को बटा? कभी आज तक कोई एक आदमी नहीं गया।